हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम अपना आगे का पाठ पढ़ेंगे। पाठ नंबर 10 अपूर्व अनुभव। इसकी जो लेखिका है वो है तेसुको कुरियानागी। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह एक संस्मरण है। तत्वज्ञान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला है और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी। गहरी जड़ों वाले पेड़, पाठशाला का गेट, शाखा, बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तत्वज्ञान का यह अंश अपूर्व अनुभव। इसमें जो लेखिका होती है वह खुद ही अपने बचपन के बारे में बताती है और उसका एक दोस्त होता है जासुकी-चान, उसके बारे में बताती है। तो हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। सागर में शिविर लगने के 2 दिन बाद तत्वज्ञान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे जासुकी-चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तत्वज्ञान के माता पिता को था और ना ही जासुकी-चान के। उसने जासुकी-चान को अपने पेट पर चढ़ने का न्योता दिया था। तो इस पहले पैरे में क्या बताया गया है कि तत्वज्ञान के लिए एक बड़ा साहस करने का जो था दिन आया। उसने किससे मिलना था? जासुकी-चान से। उसने जासुकी-चान से मिलना था, बट इस भेद का पता ना तो तत्वज्ञान के माता पिता को था और ना ही जासुकी-चान के। उसने जासुकी-चान को, मतलब जो तत्वज्ञान होती है वो जासुकी-चान को पेट पर चढ़ने के लिए न्योता देती है, कि उसे इनवाइट करती है कि तुम पेट पर चढ़ना। और इस बात का पता ना तो जासुकी-चान के माता पिता को था और ना ही तत्वज्ञान के माता पिता को। आगे है तो मोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तो मोए इसमें जो था वो तत्वज्ञान के स्कूल का नाम था। तत्वज्ञान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहनुबुत्सो जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्रिशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तत्वज्ञान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। तो इस पैरे में क्या पता चलता है कि जो मैंने आपको बताया, जो तमोए मतलब तत्व के स्कूल का नाम था, उसमें जो हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपना, मतलब जो उसके स्कूल के हर एक बच्चा जो उसमें बाग था ना, एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का मैदान मानता था, मतलब खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। मतलब जो भी उनका पेड़ होता था वो सब क्या करते थे, अपनी अपनी संपत्ति मानते थे कि ये बस मेरा ही पेड़ है। तो जो तत्वज्ञान का पेड़ का मैदान था वो मैदान के बाहरी हिस्से में जो सड़क थी ना उसके पास था। उसका जो पेड़ था वो बहुत ही बड़ा था। जब उस पर चढ़ने जाओ तो जो पैर थे वो फिसल कर नीचे आते थे, पर जमीन से पर ठीक से चढ़ने पर, अगर उस पर ठीक से चढ़ते तो जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर, मतलब कोई जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्रिशाखा तक पहुंचा जा सकता था, जो बिल्कुल ही किसी एक झूले की तरह थी। यहाँ पर आराम मिलता था। जो तत्वज्ञान थी वो खाने की छुट्टी के समय या जब स्कूल में ब्रेक होती थी उस समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी। कहाँ पर? पेट पर। वहाँ से वह वहाँ पर चढ़कर वह क्या करती थी कि दूर आकाश
को देखती थी या फिर जो सड़क पर चढ़ने वाले लोगों थे उनको देखा करती थी। जो आप पिक्चर में देख रहे हैं यही जसोकी चान है, ठीक है। जो हमने पिछली पिक्चर में देखा था वो कौन था, तत्तो चान। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।